गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास नाइन्थ का विषय जो है गणित यानी कि मैथ चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है। तो इसमें जो है लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे तीनों पे संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। ठीक है। तो जिसमें हमने देखा था जोड़, घटाव, गुना और आज हम लोग देखने वाले हैं भाग। यानी लास्ट क्लास में हमने 3 टॉपिक पढ़ा था, कैसे दो भिन्नों को ऐड करते हैं, कैसे दो भिन्नों को घटाते हैं और कैसे दो भिन्नों को गुणा करते हैं। तो जो इन 3 टॉपिक में सबसे लास्ट टॉपिक जो था वो था दो भिन्नों को गुणा करना। तो उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि दो भिन्नों को कैसे गुणा कर लेते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे आपके सामने लिखा है 4, इसमें गुणा करना हो आपको 5/4 से। तो सभी बच्चों को पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या होता है, 1 होता है। तो अब इसे गुणा करेंगे तो ऊपर वाला दोनों आपस में गुणा हो जाएगा, नीचे वाला आपस में गुणा हो जाएगा। तो 5 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 20, और 4 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4। तो 4 से 20 कितने बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 5। बात समझ में आया। तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर होना चाहिए कि कटने के बाद जो बटे में 1 आता है ना, नीचे वाला 1 को नहीं लिखा जाता है, ऊपर में अगर 1 आएगा तो उसे जरूर लिखेंगे। बात समझ में। जैसे आप सोचिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से देखिएगा, 5/4 गुने 4/3 आ जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये ऊपर में क्या बचेगा 5, नीचे में बचेगा 3। तो एक अगर नीचे आता है, बस इतना याद रखिएगा, एक जब भी हर में आएगा 1 उसे नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही संख्या ऊपर वाला लिखते हैं 5। बात समझ में आया। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सभी बच्चे करके बताइएगा, 2/3 में अगर गुणा करना हो 5/7 से तो इसका आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे इसका क्वेश्चन का आंसर जो है चैट सेक्शन में करेंगे। 2/3 में गुणा करना है 5/7 से तो इसका आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही आया है। क्या करेंगे, दोनों ऊपर वाले को आपस में गुणा कर देंगे, 2 में 5 से और 3 में 7 से। तो 2 में 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 10, 3 में 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा 21। तो आंसर क्या आ गया 10/21। कटने वाला रहता तो कटा देते। तो चलिए इसी पे आधारित एक प्रश्न है, 9 में गुणा करना है आपको 3/2 से। आप सभी बच्चों को पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या होता है 1 होता है। तो सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाइए और इस प्रश्न का आंसर करेंगे। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है, एक भी बच्चे ने अब तक गलत आंसर नहीं किया, सबका सही है, बहुत अच्छा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, एक बच्चे ने गलत आंसर कर दिया है। क्या होगा देखिए, ऊपर वाला दोनों को गुणा करेंगे 9 में 3 से तो कितना होगा 27, 9 3 27। नीचे में गुणा होगा 1 से 2 में तो कितना होगा 2 गुने 1 बराबर हो जाएगा 2। तो आंसर क्या आएगा 27/2। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है ना, बहुत अच्छा। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं, पिछले क्लासेस में हमने दो भिन्नों को ऐड करना यानी जोड़ना, दो भिन्नों को घटाना और दो भिन्नों को गुणा करना हमने पीछे की क्लासेस में सीख लिया है। तो अब इसमें सिर्फ अंतिम टॉपिक बढ़ता है भिन्नों पे संक्रिया का, कौन सा, कि दो भिन्नों को कैसे भाग देते हैं।
ये आपका आज का टॉपिक है कि दो भिन्नों को कैसे भाग देते हैं। तो सभी बच्चे भाग देने से पहले दो चीजें जान लीजिएगा। जैसे मैं लिखा हूं यहाँ 3/4 और मैं आपसे कहूं कि 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, रेसिप्रोकल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल, इसको हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम। तो अगर आपसे ऐसा प्रश्न आ जाए कि 3/4 का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, 4/3। ठीक है, इसी को उल्टा कर देंगे, यानी अंश जो है वो हर बन जाएगा और हर जो है अंश बन जाएगा, यानी ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। अब जैसे मैं लिखता हूं 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, 5 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5। अब मैं आपसे पूछता हूँ 13/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 13 जो है वो नीचे आ जाएगा और 8 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8/13 हो जाएगा। तो सभी बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, 7 का रेसिप्रोकल बताएंगे चैट सेक्शन में कि 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा। सभी बच्चे आंसर बताएंगे 7 का रेसिप्रोकल। देखिए केवल 7 है, इसका मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 7 का मतलब क्या है, 7/1, और इसका रेसिप्रोकल पूछेगा मतलब 1/7। इसी तरीके से एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 8 का रेसिप्रोकल क्या होगा। सभी बच्चे, सबका आंसर गलत है, 1/7 सही है। अब 8 का रेसिप्रोकल बताइए सभी बच्चे, 8 का रेसिप्रोकल बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी बच्चों का आंसर सही है। तो आप लोग रेसिप्रोकल निकालना सीख गए। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि भिन्न के अंश एवं हर को परस्पर बदल देने पे, यानी अंश को हर बना देंगे और हर को जो है अंश बना देंगे, तो उस भिन्न का व्युत्क्रम जो है रेसिप्रोकल प्राप्त होता है। यानी जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 3/4, तो 3 को नीचे लेके आ गए और 4 को ऊपर लेके चले गए, तो ये क्या बन गया, इसका रेसिप्रोकल बन गया। इसी तरीके से 6 का मतलब क्या है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/6 हो जाएगा। तो सभी बच्चों क्लियर है, तो पोल सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर करेंगे 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। पोल सेक्शन में जाएंगे, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में और सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है, बहुत अच्छा। लास्ट के 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही। आज पहली बार ऐसा हुआ है जी, आप सब लोग एकदम पूरा का पूरा सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, डाउट नहीं है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछिए, नहीं तो वाई टाइप कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छा। तो अब हम दो भिन्नों को भाग देना सीखेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा, रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं। आज जिस बच्चे को रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम निकालने आ गया ना, उसे भाग देने आ जाएगा। क्यों, क्योंकि गुना करना आपको आता है, रेसिप्रोकल कर देंगे तो गुना करना आता है, तो बन जाएगा, हल हो जाएगा। देखिए कैसे। अब जैसे भाग देने के 3 तरीके हैं। एक हो गया पूर्ण संख्या का भाग देना भिन्न से, दूसरा हो गया भिन्न का पूर्ण संख्या से भाग देना, और तीसरा है एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग देना। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहला तरीका की बात करते हैं कि अगर पूर्ण संख्या का भाग देना हो भिन्न से तो क्या होगा। देखिए ये दो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, और 1/3 क्या है, एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है। यानी कि एक पूर्ण संख्या में अगर एक फ्रैक्शन से भाग दिया जाता है तो कैसे हल करते हैं, यही यहाँ पे आपको सीखना है। तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो आप सभी बच्चों को पता है क्या है, 1 है। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, तो 2/1 है यहाँ पे, और यहाँ पे ये भागा का चिन्ह है, तो भागा का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह आएगा। और ये जो 1/3 है ना, इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/1 होगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 में 3 से गुणा होगा जो कि 6 होता है। अब बट्टे में 1 तो हम लिखते नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6।
बात समझ में आया? सभी बच्चों को ये बात समझ में आया कि भाग का चिन्ह हटा के गुणा का चिन्ह लगाते हैं, और जब भी गुणा का चिन्ह लगाएंगे इसके बाद वाली जो संख्या होती है हम उसका व्युत्क्रम लिखते हैं, रेसिप्रोकल लिखते हैं। इसीलिए पहले मैंने आपको रेसिप्रोकल निकालना सिखाया। बात समझ में आया? अब जैसे यहाँ पे 1/3 था तो हमने यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लिखा ना 3/1। अब जैसे एक प्रश्न दे दे आपको 6/2/4 दे दे, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे? तो 6 भागा है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 6 के नीचे तो क्या है 1 है, तो ये हो गया 6/1। गुणा का चिन्ह हटाएंगे तो भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह आएगा, और यहाँ पे 2/4 है तो अब क्या बन जाएगा 4/2 बन जाएगा। और सभी बच्चों को पता होगा कि इस 2 से ये 6 जो है 3 बार में कट जाएगा, और 3 में 4 से गुणा होगा तो कितना होगा 12 जो है आंसर हो जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया कि कैसे हम लोग कर रहे हैं? 1/12 नहीं 12 होगा ना जी, 12 होगा ना। बाटी में देखिए ऊपर में 1 रहेगा तो 1/12 लिख सकते हैं, लेकिन नीचे में 1 है ना, ऊपर में 12 है तो 12 आंसर हो जाएगा, 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा, इससे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 था, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे 1/3 था, गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो 3/1 हो जाएगा, ये गुणा होगा, इसके नीचे 1 है तो 3 में 2 से गुणा करेंगे, 6/1 जो है हम नहीं लिखते। तो इसी तरीके से एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा, यहाँ पे 8/3/4 है। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन, सॉरी चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। कहाँ पे आंसर करना है? चैट सेक्शन में। चलिए सभी बच्चों का आंसर अब तक जो एकदम सही आया है, क्या करेंगे? 8 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 8/1 गुणा में ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा 8 में 4 से गुणा होगा 32, नीचे में क्या है 3 है, तो 32/3 जो है आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए पोल सेक्शन में इसी पे आधारित एक प्रश्न है, 8 में आपको भाग लगाना है 4/5 से। सभी बच्चे इसे हल करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कहाँ पे आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। ध्यान से प्रश्न को देखिए फिर आंसर कीजिएगा, कोई भी बच्चा जल्दबाजी मत कीजिएगा। देखिए जल्दी जल्दी में आंसर गलत होता है, इसमें आपको काटना पड़ेगा। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको कटा देंगे, तभी एग्जैक्ट आंसर आएगा जो पोल में होगा। ठीक है, तो काटना भी पड़ेगा तभी आंसर मिलेगा इसका। बहुत अच्छा, अब तक जितने बच्चों ने आंसर किया सबका सही है, बहुत अच्छा। सिर्फ एक बच्चे का अभी तक गलत आंसर आया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें। सभी बच्चे देखिए ये 3 बिंदु है, इस पे क्लिक करने पे पोल सेक्शन का ऑप्शन आता है, तो पहले 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे, और इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे 4 ऑप्शन आ जाएगा ABCD, जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो पहले 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, फिर पोल्स एक्टिव पे क्लिक करने के साथ ही आपको 4 ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
वन। बहुत अच्छा, सिर्फ दो बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। तो आप सभी बच्चों को पता है 8 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, तो 8/1 हो गया। अब इसमें भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और ये जो 5 है वो ऊपर चला जाएगा और 4 जो है नीचे आ जाएगा, यानी 4/5 का हम क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम लिखेंगे। यहाँ पे ये क्या है, व्युत्क्रम है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिए, 8 में 5 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 40। अब बट्टे में 1 में 4 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 4। अब 4 से 40 कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी 10। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आप लोगों ने देख लिया कि कैसे एक पूर्ण संख्या में हम भाग देते हैं एक भिन्न से, क्योंकि 8 यहाँ पे क्या है, एक पूर्ण संख्या, और 4/5 क्या है, एक भिन्न है। यानी एक पूर्ण संख्या में कैसे एक भिन्न से भाग देते हैं और उसे कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोग सीख चुके हैं। अब हम सीखने वाले हैं कि एक भिन्न को में कैसे भाग लगाते हैं एक पूर्ण संख्या से, क्योंकि 5/6 जो है यहाँ पे भिन्न है। ठीक है, और 5 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो एक अब भिन्न में पूर्ण संख्या से कैसे भाग लगाते हैं, तरीका वही रहेगा। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब देखिए, 5/6 को 5/6 लिखेंगे, भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगेगा, और 5/1 का व्युत्क्रम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम लिखेंगे। और 5/1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5 होगा। और आप सभी बच्चों को पता है कि 5 से 5 कट जाएगा, तो आंसर में क्या बचेगा, ऊपर में 1 नीचे में 6। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया। तो तरीका वही है, कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पे 5 था तो 5/1 है। 5 का मतलब क्या है, 5/1। और जब गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। क्लियर है सभी बच्चों को। एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा, जैसे एक और प्रश्न एग्जाम्पल में समझाता हूँ। यहाँ पे 4/9, ठीक है, इसमें आपको भाग देना है 2/3 से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4/, यहाँ पे 2 अंक हो गया ना, एक ही अंक देना था। यहाँ पे अगर मैं दे दूं 8, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप सभी बच्चों को पता है कि 8 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 4/9, और ये भाग का चिन्ह हटेगा तो गुणा का आएगा, और ये 1 जो है ऊपर चला जाएगा और 8 जो है नीचे आ जाएगा। और आप सभी बच्चों को पता है कि ये 4 से जो 8 है 2 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8। तो ऊपर में रह गया 1, नीचे में 9 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18। यानी आंसर क्या हो गया, 1/18। क्लियर है सभी बच्चों को। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो, ना समझ में आए, माइक ऑन करके जरूर पूछना है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझ गए। तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 9/27 में आपको भाग देना है 9 से। आंसर बताइए इसका, 9/27 में भाग देना है 9 से। चैट सेक्शन में आंसर बताइए। तो 9/27 को क्या लिखेंगे, 9/27 लिखेंगे, और इस भाग का चिन्ह को हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह आएगा। 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तब 1 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, तो 9 से 9 कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, 1/27 जो है आंसर बचेगा। ठीक है, सभी बच्चों का सही है, बहुत अच्छा। इसी प्रकार एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको हल करेंगे। 10/11 में आपको भाग देना है 20 से, तो सभी बच्चे इसे हल करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, कहाँ आंसर करना है, पोल सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 65। सभी बच्चे इसे आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ठीक है,
लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सर आवाज नहीं आ रही। बाकी सभी बच्चों को आवाज आ रही है तो वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो एन टाइप कीजिए। आवाज आ रही है सभी बच्चों को? ठीक है, आपके साथ दिक्कत है क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा दीपक कुमार। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 10/11 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब देखिए 10/11 को 10/11 लिखेंगे, भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगेगा। एक जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, 20 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो गया। अब देखिए 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एक में एक से गुणा करेंगे एक आएगा, 11 में 2 से गुणा करेंगे तो 22 आएगा। तो आंसर कितना हो गया 1/22, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो अभी आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। क्लियर है ना सभी बच्चों को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/22। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए मिश्र भिन्न से पूर्ण संख्या में कैसे भाग लगाते हैं ये सीखने वाले हैं, कि अगर एक मिश्र भिन्न दे दिया जाए तो उसमें एक पूर्ण संख्या से कैसे भाग लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ये मिश्र भिन्न है ना, इसको पहले हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे। अनुचित भिन्न का मतलब क्या है, अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है। तो देखिए 4 में 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12, 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14/3। तो ये अनुचित भिन्न में बदल गया 14/3। भाग का साइन है तो भाग का साइन लगा देंगे, 7 है तो 7 लगा देंगे, तो 7 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो ये इतना कर दिए। अब देखिए सेम टू सेम तरीका, 14/3 भाग का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे, एक नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। और 7 से 14 जो है कितना बार में कटेगा 2 बार में, 7 से 14 2 बार में कट गया, 7 दूनी 14। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2 होगा, बट्टे में 3 बचा तो आंसर कितना हो गया 2/3 हो गया। समझ में आया आप सभी बच्चों को? 1/6 नहीं होगा 2/3 होगा। ठीक है, 7 दूनी 14, तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2 होगा ना, नीचे 3 बचा तो 2/3 होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अभी एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। तो चलिए सभी बच्चे इसे हल कीजिए, सभी बच्चे इसे हल कीजिए। 3.1/4 भागे 26, सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे सभी बच्चे। ट्वेंटी सिक्स है ये। तो क्या करेंगे, पहले इसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 और 1 जोड़ देंगे तो 13/4 हो गया। भाग का चिन्ह इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा लगेगा, एक ऊपर चला जाएगा 26 नीचे आ जाएगा। तो 13 से 26 कट जाएगा 2 बार में, तो ऊपर में 1 बचेगा, नीचे में 4 में 2 से गुणा होगा तो 8 आएगा। तो आंसर कितना आ गया 1/8 आ गया। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया तो माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए तो आपके सामने एक प्रश्न है, 8.4/5 में आपको भाग देना है 11 से। सभी बच्चे इसका आंसर जो है पोल सेक्शन में करेंगे। 8.4/5 को भाग देना है 11 से। तो जिस तरीके से आपने सॉल्व किया उसी तरीके से इसे भी सॉल्व कीजिए। 8.4/5 में भाग देना है 11 से। ठीक है, 11 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, याद रखिएगा हमेशा जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। ठीक है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आराम से कीजिएगा, कटेगा तभी आंसर आएगा।
कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम समय मिलेगा आपको आंसर करने के लिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ के पोल में आंसर किया कीजिए, जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए लास्ट में 3 बच्चों ने एकदम गलत आंसर किया है और बाकी सबका सही है। ऑप्शन ए जिन बच्चों ने गलत किया है, प्लीज अभी मैं समझाने के बाद पूछूंगा तो आप लोग बताइएगा कि क्यों गलत किए थे। ठीक है, ए आंसर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देखिए, 8 में 5 से गुणा करेंगे 40, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 44/5 हो गया। ये अनुचित भिन्न में बदल दिया हमने इसे, इसमें किसे बदल दिए, अनुचित भिन्न में बदल दिए। भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, एक नीचे है तो एक ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। अब आप देखिए 11 से ये जो 44 है वो 4 बार में कट जाएगा, 11 चौका 44, तो ऊपर में क्या बचा, 4 गुने 1 यानी कि 4, नीचे में क्या बचा 5, तो आंसर क्या आएगा 4/5। तो जिस बच्चे का गलत आंसर है, आप एक बार माइक ऑन करके प्लीज बताइए कि क्या कारण था कि आपने गलत किया। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर किसी बच्चे को लगता है कि आप बता सकते हैं कहां पे आपने गलती किया था, तो माइक ऑन करके प्लीज जरूर बताया कीजिए। ठीक है, क्योंकि 3 बच्चों ने ऑप्शन ए को आंसर किया था, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया या किसी प्रकार का डाउट है तो माइक ऑन करके जरूर पूछिएगा। 3 बच्चों ने गलत आंसर किया था, ऑप्शन ए को टिक आउट किए थे। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोग समझ चुके हैं। अब हम सीखते हैं कि दो भिन्नों को कैसे भाग देते हैं। जैसे 2/5 भी क्या है, एक भिन्न है, और 8/11 भी क्या है, एक भिन्न है। तो इसको कैसे भाग देते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2/5 को 2/5 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और ये 8/11 का व्युत्क्रम क्या होगा, 11/8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि 2 से 8 जो है 4 बार में कट जाएगा, 2 चौके 8, तो ऊपर में क्या बचा 11, नीचे में क्या बचा 5 गुने 4, यानी 5 गुने 4 का मतलब क्या है 20। तो इसका आंसर कितना हो गया 11/20। आपको समझ में आया कैसे करना है। भाग का चिन्ह हटा के गुणा का चिन्ह लगा देंगे, जो संख्या रहता है उसका व्युत्क्रम लिख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। जैसे गुणा सॉल्व करते हैं ऐसे इसे भी सॉल्व करते हैं। तो एक प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। 7/12, इसमें आपको भाग देना है 21/36 से। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत अच्छा जवाब। देखिए क्या करेंगे, 7/12 को 7/12 ही लिखेंगे। ठीक है, 7/12 लिख दिए। भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 36 ऊपर चला जाएगा, 21 जो है नीचे चला आएगा। अब देखिए आप इसे काट सकते हैं, 7 से 21 कट गया 3 बार में, अब 12 से 36 कट गया 3 बार में, और 3 से 3 कट गया, तो आंसर कितना आया 1। जब सब कट जाता है तो आंसर आता है 1।
जब सब कट जाता है तो आंसर आता है 1। बात समझ में आया? 7 से 21 कट गया, 7 तरीका 21, 12 से 36 कट गया 3 बार में, और जो ऊपर नीचे 3 था तो 3 से 3 कट गया। ठीक है, याद रखिएगा, एक ऊपर एक नीचे रहता है तभी काटते हैं, दोनों नीचे में आपस में नहीं काटते हैं, दोनों ऊपर को आपस में नहीं काटते हैं, एक ऊपर एक नीचे रहता है तभी काटते हैं। ठीक है, एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा। देखिए इसे कैसे किए, 2/5 8/11 है, तो 2/5 को 2/5 रहने दिया गया, 8/11 का व्युत्क्रम लिखा गया 11/8, 2 से 8 कट गया 4 बार में, तो आंसर आया 1 में 11 से गुना होके 11, अब 5 में 4 से गुना होके 20। ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखिए एक प्रश्न कीजिएगा, 9/16 भागे 27/40, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। 9/16 भाग देना है 27/40 से। कैसे करेंगे, तो देखिए 9/16 को 9/16 रहने देंगे, भाग का चिन्ह हटेगा तो गुणा आएगा, 40 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 27 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। अब देखिए 9 से 27 कटेगा कितना बार में, 9 त्रिका 27, 3 बार में कट गया। अब ये 16 जो है वो 8 के पहाड़ा में भी आता है और 40 भी 8 के पहाड़ा में आता है, तो 8 पचे 40 और 8 दूनी 16, तो ऊपर में बचा 5 और नीचे में क्या बचा, 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6, तो आंसर कितना आएगा 5/6। कहां पे गलती हो रहा है समझ में आ रहा है? मैं फिर से बताता हूं एक बार, ध्यान से देखिएगा, फिर से बताता हूं। ठीक है, फिर से बताता हूं एक बार, देखिए 9/16 है तो 9/16 लिख देंगे, भागा का चिन्ह हटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा, 40 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 27 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब देखिए 9 के पारा में 27 आता है, तो 9 से 27 को काट दिए 3 बार में, 9 त्रिका 27, और 8 के पहाड़ा में 16 भी आता है, तो 8 दूनी 16 और 8 पचे 40। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा सिर्फ 5, नीचे में क्या बचा 2 और 3, तो 2 में 3 से गुणा होगा तो 6, तो आंसर कितना आया 5/6। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए। सोनू अलवरिया नाम से जो बच्चा है, माइक ऐसे मत म्यूट कीजिए, माइक ऑन कीजिए हमेशा। चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 7/11 आपको भाग देना है 21/55 में, भाग दीजिए तो सभी बच्चे। चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो 7/11 का 7/11 ही लिखेंगे, भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा आएगा, 55 ऊपर चला जाएगा, नीचे में 21 बच जाएगा, तो 7 से 21 जो है कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, और 11 से 55 कट जाएगा 5 बार में, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/3। अगर अभी भी डाउट है किसी बच्चे को तो माइक ऑन करके जरूर पूछिएगा। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 7/8 में आपको भाग देना है 7/16 से, सभी बच्चे इसका आंसर जो है पोल सेक्शन में करेंगे। 7/8 में भाग देना है 7/16 से, ध्यान से करेंगे सभी बच्चे। ठीक है,
पोल सेक्शन में आंसर करना है इसका, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सभी बच्चे करेंगे, कोई भी जल्दी नहीं है, सभी बच्चे आराम से करेंगे। बहुत अच्छा, सभी बच्चों का आंसर अब तक एकदम सही आया, बहुत अच्छा। सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। देखिए कुछ बच्चों को अगर समझ में नहीं आता है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं जब पोल में एंड करता हूं। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इसे कैसे करेंगे, एकदम सरल प्रश्न था। 7/8 को 7/8 लिखेंगे, भाग का चिन्ह हटाएंगे, गुणा लगेगा, 16 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। अब सॉरी 7 आएगा ना, 17 हो गया गलती से, 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 आ गया। अब आप सभी बच्चों को पता है कि 7 से 7 कट जाएगा और 8 से 16 कटेगा कितना बार में, 2 बार में। तो आंसर कितना आ गया, 2। 7 से 7 कट गया और 8 से 16 कट गया 2 बार में, तो आंसर कितना आया, 2। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो जिन बच्चों का गलत है आप माइक ऑन करके प्लीज जरूर पूछिए। अगर नहीं समझ में आया तो माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए, मैं 10 सेकंड का इंतजार कर रहा हूं। जिनको नहीं समझ में आया माइक ऑन कीजिए, आप पूछ लीजिए। चलिए अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2। अब देखिए एक सवाल इस तरीके के भी आता है, जैसे मैं कहूं यहाँ पे 3.4/5 में आपको भाग देना है 2.3/10 में, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले इन दोनों को हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे, इसे भी अनुचित भिन्न में बदलेंगे और इसे भी अनुचित भिन्न में बदलेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो 3 में 5 से गुणा करेंगे, 5 3 15, 4 जोड़ देंगे तो 19 ये कितना हो गया, 5 हो गया, भागा 2 में 10 से गुणा करेंगे 20, 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23/10। कितना हो जाएगा, 23/10 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मली। तो 19/5 है तो 19/5, भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह आएगा, 10 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 23 जो है नीचे चला आएगा। बात समझ में आया। अब देखिए हम इसे कटा देंगे, 5 से 10 जो है 2 बार में कट जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 19 में 2 से गुणा करेंगे तो 38 हो जाएगा, अब बट्टे में 23 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 38/23। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्या सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा चैट सेक्शन में। 5.4/5, ठीक है, भागे 3.4/25। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। कहां पे आंसर करना है, चैट सेक्शन में। आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, सभी बच्चे कीजिएगा, आराम से कीजिए।
सभी बच्चे करेंगे। खुशबू आप सिर्फ नाम लिख रहे हो, आंसर नहीं कर रहे हो। केवल नाम नहीं लिखना है, आंसर भी करना है। चलिए चेक करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो पहले अनुचित भिन्न में बदलेंगे। 50 25 और 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 29/5। भाग का चिन्ह है तो भाग का लगाएंगे। 25 में 3 से गुणा करेंगे, 25 3 75 और 4 जोड़ेंगे तो 79/25 हो गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 29/5 है तो 29/5, भाग का चिन्ह हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगेगा। 25 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और 79 नीचे चला आएगा। ठीक है, अब 5 से 5 में गुणा होगा तो 50 25 ये कट जाएगा। अब 29 में 5 से गुणा कीजिए तो क्या आएगा? 29 में 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ कर लीजिए 29 में 5 से गुणा तो 9 5 45, हाथ में बचा 4, 5 दूनी 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14। तो इसका आंसर आएगा 145/79। बात समझ में आया? अगर किसी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। लगभग सभी बच्चों का आंसर जो है चैट सेक्शन में सही आया है, सिर्फ एक खुशबू का आंसर गलत है, इन्होंने 14/9 लिखा है, बाकी सबका आंसर सही था। एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा। आंसर कीजिए सभी बच्चे, इसका आंसर कीजिए सभी बच्चे। ये 37 है। चैट सेक्शन में आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। तो क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। पहले 11 में 3 से गुणा करेंगे, 11 से 33, 4 जोड़ेंगे तो 37/11। ठीक है, भाग का चिन्ह हटाएंगे, गुणा लगाएंगे, 55 ऊपर चला जाएगा, 37 जो है नीचे चला आएगा। ठीक है, तो 37 से 37 कट गया, 11 से 55 कट गया 5 बार में, तो आंसर कितना आएगा? 5। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, इसका आंसर कीजिएगा। 4/5 में आपको भाग देना है 2/3 से। सभी बच्चे इसका पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कहां पे आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। लास्ट का 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, तो 4/5 है तो 4/5 लिखेंगे। ठीक है, भाग का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि 2 से 4 जो है 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब 3 में 2 से गुणा होगा तो कितना होगा? 3 दूनी 6, नीचे में है 5, तो आंसर कितना आएगा? 6/5। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए।
क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, इस प्रश्न का आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। एक चैट सेक्शन में प्रश्न कीजिएगा, 11/25 में आपको भाग देना है 66/75 में। सभी बच्चे इसका चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। चैट सेक्शन में सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। तीन बटा छह कटेगा, 3/6 जो है कटेगा, इसे कटाइए। शर्मिला नाम से और आशा नाम से जो बच्चा है इसे कटाइए, कटेगा। देखिए कैसे कटेगा मैं दिखाता हूं। 11/25 को 11/25 लिखेंगे, भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह आएगा, 75 ऊपर चला जाएगा, 66 नीचे आ जाएगा। अब देखिए इसे कटाएंगे, 11 से 66 कितना बार में? 6 बार में। अब 25 से 75 कितना बार में? 3 बार में। तो आया क्या? 3/6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। क्लियर है ना सभी बच्चों को? इसी तरीके से एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा। 7/9 भागे 77/81। आंसर कीजिएगा सभी बच्चे इसका चैट सेक्शन में। चलिए, ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है। कैसे करेंगे? तो देखिए 7/9 को 7/9 ही लिखेंगे, भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा तो 81 ऊपर चला जाएगा, 77 नीचे आ जाएगा। और आप सभी बच्चों को पता होगा कि 7 से 77 11 बार में कट जाएगा, 11 सते 77, और 9 से 81 जो है 99 9 बार में कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 9/11। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके जरूर पूछिएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके जरूर पूछिए। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। चलिए, तो सभी बच्चे आज का होमवर्क नोट करेंगे। सभी बच्चे आज का होमवर्क नोट करेंगे। आज का होमवर्क है 18.1 और 18.2, ये आपका आज का होमवर्क है। जिनके पास बुक नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये प्रश्नावली 18.1 और 18.2 आज का आपका होमवर्क है, पेज संख्या 27 में है। जिनके पास बुक नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर होमवर्क ले लिए, नोट कर लिए, तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से सभी बच्चे। होमवर्क सभी बच्चों को बना के लेके आना है, ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास में अगर कुछ भी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जो भी डाउट है अभी आप पूछ लीजिए।